क्वेश्चन नंबर किस पे आता है? 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1.75 सेंटीमीटर व्यास है ना, और मोटाई वाले कितना चांदी के सिक्का। देखो अगर तुम चांदी के ऊपर चांदी, चांदी के ऊपर चांदी रखते जाओगे जी, क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा ये? चांदी चांदी सिक्का तो बेलन ना बन जाएगा वो। खाना बना दो, आराम से आपको होता है नहीं बेलन होता है। अब उसका व्यास जो है ना, व्यास इसे पूरा व्यास, उसका पूरा व्यास जो है तो कितना सेंटीमीटर का बोलो? 1.75 क्या सेंटीमीटर वाला क्या है? व्यास। यानी कि डायमीटर दिया हुआ बुआ 1 पॉइंट क्या 75 सेंटीमीटर, और 2 मिलीमीटर मोटाई। मोटाई का मतलब क्या? क्या इसका मोटाई का मतलब क्या है इसका? हाइट। कितना? 2 मिलीमीटर है ना। ये तुम्हारा व्यास। अब क्या बोल रहा है? गलाकर, गलाकर क्या बना दिया है? पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में पढ़ा है, मुंह में देखते रहे हमारे, अपने कुछ बोलतू ना अपने समझ भाई पागल है ना। वहां देखे समय बन जाएगा। यहाँ देखो है ना, ये देखो ये क्या बना दिया है? बना क्या बना के इसको पिघला के, तो पिघला के बनाए तो फिर से ये क्या चीज है? आई कौन सी है? दोनों क्या हो जाएगा आपस में? क्या हो जाएगा? दोनों बराबर होगा। यानी कि लिखे हैं क्या कि बेलन नहीं बोलेंगे ना अभी, अभी क्या बोलेंगे? चांदी के सिक्कों, सिक्कों का आयतन बराबर किसका आयतन? बेलन है, हम जो वही बोलिए। किसका आयतन? घनाभ का आयतन। सही है। अभी दिया हुआ कितना बोलो? 5.5 सेंटीमीटर लंबाई, फिर 10 सेंटीमीटर क्या चौड़ाई, और 3.5 सेंटीमीटर क्या ऊंचाई। हो गया? नहीं बना लोगे? पूछ क्या रहा है? गलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, कितना कितना बनाया जाएगा? कितना क्या करेंगे बताओ? कितना पूछा तो क्या करेंगे? बराबर नहीं करेंगे क्योंकि हमसे किसी का ऊंचाई ऐसी नहीं पूछ रहा है। इधर सब दिला है, इधर सब दिला है, यानी कि कितना के मतलब क्या? संख्या। क्या पूछ रहा है? संख्या के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? घनाभ में भाग देंगे। किससे? चांदी के सिक्कों से। आगे लिख कर चलिए उतारिए फटाफट लिखिए। अब बताइए बेलन का आयतन पहले कितना है? बेलन का आयतन कितना निकाल बताओ। डी दले डायमीटर, त्रिज्या कितना होगा बोलो? 1.7 बटा कितना बोलिए? 2। सही है ना? 1.7 बटा कितना हो गया? ठीक है। अच्छा, और ऊंचाई कितना हो गया बच्चा? 2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर बदलना है कैसे में? सेंटीमीटर में। कितना से भाग देंगे बोलिए? एक मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? यही तो है क्वेश्चन है, ये रसम 1 मिलीमीटर स्क्वायर। याद है 9% पढ़े मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो वेट। कोई पूछे उसको क्या गुना भागो गुना होगा मिली सेंटीमीटर। हम जो पढ़ते हैं मिली को मिली गुना होता है, क्वेश्चन में माइनस में या फिर माइनस में। देखो बताते हैं, 1 मिली में पहले होता है डेसी, फिर होता है सेंटी, फिर होता है मिली। 1 मिली मतलब 10 के पावर -3 मीटर होता है। आप बदलना है कुछ में सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान समझना। बताया थे तो 10 - 3 गुने 100 ना करोगे तो कितना हो गया? 10 के पावर 2 है, प्लस में -3 तो घर कितना आएगा?
यानी 1 बटा कितना हो गया बोलो 10 क्या है? जो तुम्हारा 2 मिलीमीटर है जो बदलेंगे सेंटीमीटर कितना होगा 1/10 उसको भी लिख ही लेना। ये सब चीज को बताता नहीं है ना। 2 बटा कितना हो गया 10 कैसे वो समझा रहा ना। जितना भी पढ़ो मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो तो याद होगा किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा ये सब के सब क्या होता है मीटर में गेची में होता है। अब उसको मैंने बता दिया गेची में सेंटीमीटर। चलो कोई नहीं अब निकालते हैं क्या निकालते हैं संख्या। संख्या से निकाल लो पहले निकाल दो आयतन। किसका आयतन बोलो चांदी का आयतन। कौन सा सिक्के है ना सिक्के वाले चांदी का आयतन पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई छोड़ देते हैं नहीं काटना पड़ेगा हमको है ना। क्यों काटना पड़ेगा क्योंकि अगला वाला पाई तो है ही नहीं है ना 22 बटा आर का वैल्यू कितना है 1.75 बटा 2 1.75 बटा 2 आई कितना है 2 बटा कितना बोलिए ये आ गया। ये किसका आयतन आ गया चांदी के। अब निकालो किसका आयतन बोलो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना होता है बोलो L गुने B गुने H। L का मान 5.5 इसका मान 3.5 इंटू कितना बोलो सही है। अब वो वाला मैं सी वाला को क्या दे दो भाग दे दो आ जाएगा से बताइए नहीं बोला था कि कितने चांदी के सिक्कों को गला गला के एक घनाभ बनाया जा सकता है कितना। ठीक है इसमें भाग देंगे घनाभ में भाग देते हैं चांदी से चांदी में भाग देंगे घनाभ से घनाभ में भाग देंगे किससे चांदी से। इस वाले में भाग दो किससे इस वाले का आयतन से ना। चलिए बनाइए बताइए तो कितना आंसर आएगा यार फिर उतार लेना उसका उसको वैल्यू उतार लेना ये। तो संख्या बराबर लिख सकते हो ना इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो घनाभ का आयतन बटा किसका आयतन चांदी के सिक्के का क्या आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना होता है 5.5 3.5 इंटू कितना 10 कितना हो जाएगा 22 इंटू 1.75 फिर 1.75 इंटू कितना है ऐसा जो बटा वाला भाग चला कहाँ कहाँ चल जाएगा 7 गुने 2 गुने 2 गुने कितना 10 काटा काटी करो 2 से 2 कट जाएगा है बोल भी नहीं करता। यहाँ से हटेगा पॉइंट यहाँ से भी हटेगा पॉइंट 2 के नीचे 10 आएगा बोलिए तो इसे 10 कट गया आई 10 से 10 कट गया। चलो ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास 55 35 7 ये ना बच रहा है वो 2 ही बच रहा है ना तो 2 से काटो 2 से कटेगा 11 11 बचे 55 अब क्या बचा 5 35 7 इसको इरेज करूं इसको इरेज कर रहे हैं सब चल जाएगा तो ठीक है। देखिए यही सब फायदा हुआ देखो आगे कितना बचा 5 35 7 और 2 बचल है 2 से 2 काट दिए 2 से ना 11 काटे थे हाँ सही ना देख लो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब बटा में कितना बचा 1.75 1 पॉइंट क्या आप कुछ बचा देखो तो नहीं ना। चलिए ऊपर जाएगा कितना बोलो ऊपर जाएगा 100 100
जाएगा ना 100 100 100 और कितना जाएगा 100 काटो 35 से कट जाएगा 5 रे 50 हाँ 35 कट जाएगा 35 से कटेगा 5 5 25 अब 15 15 तो क्या 5 से कट गया अब 5 से क्या हो गया ठीक कट गया 7 से कट जाएगा हाँ कट जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पचे क्या 35 अब 25 चौके क्या 100 यानी कितना आया बोलो 4 आता है देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर देखेंगे ना देखते हैं है आ गया चलो जल्दी जल्दी फटाफट